जय माता दी मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे चैनल डिवाइन विजन पर स्वागत है। आज है नवरात्रि का 7वां दिन और माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है यह शक्ति। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है और यह गधे की सवारी करती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माता है, इसलिए इनको शुभंकरी कहलाई जाती हैं। अर्थात इनके भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है, इसलिए इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। अब हम चलते हैं माता की कथा की ओर। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी उससे बहुत परेशान थे। रक्त बीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उनके रक्त के बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया। इसके बाद माता पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माता कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को अंत कर दिया और उसके शरीर से निकलने वाली रक्त को माता कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माता पार्वती कालरात्रि कहलाएंगी। यहीं पर हमारी कथा समाप्त होती है। अब हम जानते हैं कालरात्रि माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। माता कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान करके माता की पूजा के लिए लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद माँ को समक्ष दीपक प्रज्वलित करके फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक माता कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, स्तोत्र आदि चीज़ों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। माता कालरात्रि को भोग में गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वह प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अब हम जानते हैं कि माता कालरात्रि की कौन से मंत्र की हमें आराधना करनी चाहिए। आइए सुनते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सद्स्वाधा नमोस्तुते ही पहनानी चाहिए। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।